चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डीआई का आपके सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी में आया था। पेपर देखिए बिल्कुल सेम आया था, यही पेपर में आया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रेखा चित्र का सवाल है। सीमेंट का उत्पादन दिया गया था 81 से 85 के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 81 नंबर में पूछा गया था उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। अब देखो यहाँ पर सबसे अधिकतम पूछा गया है किस स्तर तक घटा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये जो ऑप्शन दिया गया है 2012-13 है ना। तो 12-13 दोस्तों देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए घटा है। तो यहाँ पर तो 58 से 55 कम घटा है, आपको दिख रहा है। 2015-16 की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखो 2015-16 में 60 आ गया है। और ये सीधे पहले 98 था, सीधे 60 आ गया। सबसे मैक्सिमम इसी की घटी है, मतलब घटा हुआ है। फिर देखो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। और घटने के बाद एक जगह यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ तो कम है। फिर ये बढ़ा है, फिर ये बढ़ा, फिर एकदम से घटा है। तो यहाँ पर बोला है बस सीधे आपको आंसर दे देना था। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ना, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, यही आपके पेपर में आया था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि कब हुई थी। अब देखो यहाँ पर अधिकतम वृद्धि पूछा गया है। अधिकतम वृद्धि आप देख सकते हैं ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2013-14 वाला। एक बार और देख सकते हैं अच्छे से। इसी में 55 से सीधे 90 हो रहा है 2013-14 में, ठीक है ना। और कहीं इतनी वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। अब देखो प्रथम 3 वर्ष के दौरान पूछ लिया गया था औसत उत्पादन। अब आपको क्या करना था, इनको जोड़ लेना था। ये तीन दिए हैं ना, शुरुआती को जोड़ लो। 8 4 12, 12 2 होता है 14। 5 4 9, 9 4 13 14। 3 है, भाग कर देना, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24। तो इसका दोस्तों जो आंसर आएगा 48 आएगा। देखो 48 यहाँ पे लिखा हुआ है, 48 मीट्रिक टन है, एमटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 48 वाला आपको टिक कर देना था, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखिए पूछा गया था, 83 हो गया है। 84 देखिए पूछा गया था सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। देखो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन जो है किस वर्ष दर्ज हुआ था, 84 नंबर। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले उत्पादन आपका अधिकतम किस वर्ष दर्ज हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे अधिकतम तो आपको 2014-15 में ही दिख रहा है। ये देख रहा है ना, ये वाला सबसे अधिकतम 98, यानी 90 से 98 8 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। सब ज्यादा पूछा गया है। यहाँ पर देखो 55 था, 55 से 90 हो गया है। यहाँ पर तो और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। वृद्धि बोला गया है, इधर तो घट रहा है, इधर भी घट रहा है। यहाँ 55 से 80 है, 80 से 90 है, यहाँ भी घट रहा है। ये 44 से 58 है, ये बढ़ रहा है। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ रहा है, 55 से 90। यानी आप कह सकते हैं 2013-14 में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, वृद्धि हुई है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न कहाँ चला गया, प्रश्न था आपका ये वाला। बोला था सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2014-15 वाला। 2014-15 वाला एक बार फिर दे सकते हैं, 2014-15 आपका ये वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014-15 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। अब देखो कितनी थी ये आपको बताना है। तो 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है। चलो इसको निकाल लेते हैं। 11-12 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, तो पहले हम 11-12 में पहुंचते हैं। 11-12 में पूछते हैं, इसके पहले हमने जीके चीज करवा दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 11-12 में पहुंचेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 58 है ना। कितनी वृद्धि हुई, 44 से 58 हो गया है। तब आप कहेंगे 8 में 4 गया 4, 5 में 4 गया 1, 14। 14 बटे आएगा 44, 14 बटे आएगा 44 इंटू 100 कर दीजिएगा, 2 7 14। और यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 है ना। अभी और काट लो, 2 1 कम 2 और 2 25 50। यानी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 350/11। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 11 3 का 33, 5 में 3 गया 2, फिर 11 1 कम 11, यानी 31 दशमलव कुछ समथिंग होना चाहिए। देखिए 31 दशमलव समथिंग कहीं था 85 नंबर में। ऑप्शन कहाँ था इसका, 85 नंबर देखते हैं। तो देखो 31 दशमलव आपका आया है ना 8%। तो बस यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, 85 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके दोस्तों आपके एक लाइन ग्राफ हमने पूरा आपका कंप्लीट कर दिया है। और इसके आगे एक दूसरा लाइन ग्राफ देख लेते हैं। ये हो गया 85, 85 नंबर तक हो गया है। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, वो है 86 नंबर। ये दूसरा ग्राफ देख लीजिए, ये भी आपके सिलेबस में आया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2014-15 से लेकर 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है ना। देखो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखो 2014 से 15 की बात हो रही है। तो 14 से 15 तो आपका ये है 900, ठीक है ना। और 2015-16 की बात हो रही है, तो 15-16 आपका ये 1200 है। 900 से दोस्तों 1200 हो गया, कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 300। 300/900
इंटू 100 कर देंगे, यानी 1/3 आएगा। यानी इसका आंसर आएगा 33.33%। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, या आज ही के आपके शिफ्ट में आया था। 87 नंबर में देखो पूछा गया था, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितना है। देखो वृद्धि का औसत पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है। देखो कैसे लगाएंगे इसमें, देखो सबको मत जोड़िएगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। वृद्धि यानी 700 से 900 में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 200 की हुई है। 900 से 1200 हुआ, 300 हुआ है। ऐसे आपको लिखना है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर 1200 1300 हुआ, 100 बढ़ा। फिर 1300 से 2000 बढ़ गया, 700। ठीक है ना, ऐसे जोड़ लो। अब कितना, देखो एक ये इधर इधर ऐसे होगा, एक दो, फिर ये 3 4 5, मैंने 5 का डिवाइड भी कर देना है। तो पहले जोड़ लो, जीरो आएगा, जीरो आएगा। 3 2 5 6, 6 7 13 आएगा। 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 6 31 जीरो। 260 दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए। देखो 260 कहीं लिखा था क्या? 260 देखो लिखा था, बिल्कुल लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जिनका 260 आया है बिल्कुल सही करके आए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। अब देखो 260 आया है, 260 देखो किससे कितना अधिक है। 260 से दोस्तों कौन कौन अधिक है आप देख सकते हैं। 260 एक बार ऊपर लेते हैं अच्छे से, क्या लिखा था, लिखा हुआ था इसमें, ये तो हो गया 260। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स का औसत आयात से अधिक था। तो देखो एक्स का जो औसत आयात आएगा आपका, एक्स का कितना आएगा, तो देखो इन सबको जोड़ लो, 9 7 16। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 7 1600, 1600 1200 कितना आपका आ जाएगा 2800। यहाँ पर 2800 और यहाँ पर 203, 4000। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 2 6, यानी 7300 आ जाएगा। 6 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आएगा। और फिर आएगा 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है ना, इसको भाग कर लो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक आएगा। फिर 6 कम 6 4, 6 6 12 16 आया ना। देखो इससे दो अधिक है, एक ये वाला अधिक, एक ये। अगर हम कम की बात करते हैं तो देखिए, अधिक तो आपके दो हो गए 12 16 से। कम की बात करेंगे ना, तो कम कम की बात करेंगे तो आपके 12 से 16 से कौन कौन से कम है, कुछ ऐसे ही आएगा। तो इसमें से 12 16 से आपके कम कितने हैं, एक तो ये कम है, एक ये, एक ये, चार कम है। दो अधिक आ रहे हैं, चार कम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये 89 नंबर है। यहाँ अधिक और कम से बोला है ना, तो चार में से दो कम कर देंगे ना, तो इसका भी आंसर आपका दो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। देखो अच्छा सवाल है। 18-19 के दौरान पूछा है, प्रतिशत वृद्धि एक्स के औसत आयात। देखो औसत आयात अभी आपको हमने निकाला था, कितना आया था, एक्स के आयात के उसके औसत से। तो देखो एक्स का औसत कितना आया था, 7300 कुछ आया था, ठीक है ना। 7300 और भाग किससे दे रहे थे, 6 से, ठीक है ना। तो कितना आया था, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, मान लेते 12 16 के लगभग कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया था एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि एक्स के आयात से सभी वर्षों के आयात से कितनी अधिक है। तो देखो सभी वर्षों को निकाल लो, कितना आएगा। तो 2018-19 में पहुंचेंगे 13 हो रही है। और प्रश्न में बोला है कितना था, 1216 आया है। यही परसेंटेज पूछा गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, काट लो, 4 त्रिका 12, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब भाग कर लो, इसमें आंसर आ जाएगा 7 15 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। बस केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 304 से भाग कर लो तो कितनी बार जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 चौके 20, 5, यानी 5 कुछ है। देखो यहाँ पर 5 आया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50.9%, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का। कितने सवाल थे इसमें, 86 से 90 तक ही थे, ठीक है ना। तो इस तरीके दोस्तों आज हमने आपके दोनों ग्राफ के कवर कर लिया है। जो अगला आपका तालिका वाला है वो अगले वीडियो पे कवर करेंगे। आप मिला के बताइएगा आप कितने सही हैं कमेंट करके।